आपका कहना है कि आध्यात्मिकता में ही कॉमेडी है, तो सर कैसे कॉमेडी और आध्यात्मिकता का कैसे संबंध है? जो भी अच्छा मास्टर है, अच्छा गुरु है, वो बहुत रसीला, बहुत मज़ेदार होना चाहिए। जब मैं पहली बार ब्रह्म ऋषि पत्री जी से मिला था, मैं बता रहा हूँ उस आधे घंटे लोग सिर्फ ठहाके मार मार के हंस रहे थे। हर धर्म की किताब से, हर धर्म के वेद से, हर धर्म के शास्त्र से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या समानता है इनमें? नीचे धरती ऊपर रब है, इन दोनों के बीच में सब है। एक नहीं 100 बातें कर लो, 100 बातों का एक मतलब है, वो है प्रेम। गुरु आपको उस परम सत्य से मिलाकर आपको परम सत्य ही बना देता है। ध्यान का महत्व क्या है? ध्यान से सब कुछ प्राप्त होता है। महात्मा बुद्ध से पूछा कि बताओ मृत्यु क्या है और मोक्ष क्या है? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि इच्छाएं बच जाएं और श्वासें खत्म हो जाएं मृत्यु, और इच्छाएं खत्म हो जाए, श्वासें बच जाए मोक्ष। इस पूरी दुनिया में ना 400 प्रकार के यज्ञ हैं। सबसे श्रेष्ठ यज्ञ माना गया ज्ञान यज्ञ को। अध्यात्म को मैं आत्मा कह देता हूँ, विज्ञान को मैं शरीर कह देता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हरिओम तत्सत। जी सर, जैसे कि मैंने बताया कार्यक्रम की शुरुआत में ही कि आपने स्पिरिचुअलिटी को कॉमेडी से जोड़ा है, तो इस विषय पर बहुत सारी चर्चा करनी है सर आपसे। लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू हुई, आपकी इस जीवन यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, कैसा आपका बचपन रहा? सबसे पहले जो लोग मुझे देख रहे हैं, सबके हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम। अब आपने मुझसे पूछा कि मेरा जीवन कैसा रहा, और फिर पूछा मेरा बचपन कैसा रहा, और मेरे इस संसार में आने के पीछे कथा क्या है, व्यथा क्या है। मेरा जीवन बहुत आनंद, बहुत मज़ेदार और बहुत ही जितने रस होते हैं जीवन के, जिसको 9 रस बोलते हैं। आप जितना भी नाटक देखते हैं, जितने भी सीरियल्स देखते हैं, उन सब में 9 रस होते हैं, 9 डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन। तो वो 9 के 9 रस मेरे जीवन में आए, और मैंने अध्यात्म में एक 10वां रस, जिसको बोलते हैं एक रस, एक रस स्थिति बोलते हैं, जिसमें एक में ही सारे रसों को पा लेते हैं। ऐसा मेरा जीवन रहा। तो जैसा हम लोगों ने शुरुआत में ही कहा था कि हर बात के पीछे अपने पास एक कथा है, एक स्टोरी है, एक कहानी है। और मेरे इस संसार में आने के पीछे कथा क्या है, व्यथा क्या है। मेरा जीवन बहुत आनंद, बहुत मज़ेदार और बहुत ही जितने रस होते हैं जीवन के, जिसको 9 रस बोलते हैं। आप जितना भी नाटक देखते हैं, जितने भी सीरियल्स देखते हैं, उन सब में 9 रस होते हैं, 9 डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन। तो वो 9 के 9 रस मेरे जीवन में आए, और मैंने अध्यात्म में एक 10वां रस, जिसको बोलते हैं एक रस, एक रस स्थिति बोलते हैं, जिसमें एक में ही सारे रसों को पा लेते हैं। ऐसा मेरा जीवन रहा। तो जैसा हम लोगों ने शुरुआत में ही कहा था कि हर बात के पीछे अपने पास एक कथा है, एक स्टोरी है, एक कहानी है। अनंता, ये जितनी भी कहानियाँ हैं, इन कहानियों का कोई अंत नहीं है। मुझे याद है कि क्योंकि हर बात में कहानी है, हर बात में कविताएं हैं, हर बात में रस है अपने। मुझे एक बार किसी ने पूछा था कि सर कहानी क्या है? आप कहते हो कि जीवन की कहानी है। तो मैंने कहा कहानी वो जो मुश्किलों का हल दे, कहानी वो जो जीवन बदल दे, कहानी वो जो आपको सफलता का मार्ग दिखाए, और कहानी वो जो आपको सफलता तक ले जाए। कहानी वो जब आप थक जाएं तो मीठी नींद सुलाए। कहानी वो जो उसमें से वापस जगाए। कहानी वो कि जहाँ पर ख़त्म हो वहाँ से फिर शुरू हो जाए। और कहानी वो जो सुनने में भी मज़ा आए और सुनाने में भी मज़ा आए। तो ऐसे ही मेरी जीवन की कहानी है। मेरे जो माता पिता थे इस शरीर के, उनको संतान नहीं थी। मैं उनके विवाह के लगभग 17 साल बाद हुआ था। बड़ी मन्नतों से, बड़ी यत्नों से, साधुओं के यहाँ, संतों के यहाँ, महात्माओं के यहाँ, जाने जा कहाँ कहाँ वो गए, और उसके बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो मेरी दादी बद्रीनाथ गई थी। हमारे 4 धामों में एक धाम बद्रीनाथ है। वैसे उनका नाम बद्री विशाल है। वहाँ अगर आप जाओगे तो वहाँ बद्री विशाल की जय होती है। बद्रीनाथ नहीं है, बद्री विशाल है वहाँ पर। तो दादी वहाँ गई, वहाँ किसी संत महात्मा से मिली, और उन्होंने कहा कि भाई हमारे घर में हमारे बेटे को पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा कोई बताएं। तो उन्होंने कहा यहाँ पर तो भक्ति मांगने आते हैं लोग, परमात्मा मांगने आते हैं, पुत्र मांगने आए हो। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो पुत्र ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये तो भाग्य की बात है।
पर मेरी दादी ने भी बहुत सारी कथाएं सुनी हुई थी। ब्राह्मण फैमिली से हम, तो हमारे यहाँ तो कहानियों से ही जीवन शुरू होता है, सारी कथाओं से ही सब कुछ स्टार्ट होता है जीवन में। तो उन्होंने कहा कि साधु संतों से, ये भागवत की कथा मेरी दादी ने उन महात्मा जी को बताई कि आत्मा देव को संतान नहीं थी, और जब वो संत से मिले तो उनके घर में गौकर्ण का प्रादुर्भाव हुआ, गौकर्ण पैदा हुए। तो आप भी कुछ ऐसा आशीर्वाद, कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा यत्न बताएं कि मेरे बेटे को भी संतान हो। तो उन्होंने कहा देखो जी, अगर हमारे आशीर्वाद से होगा तो बच्चा योगी होगा, तुम लोगों में फिट नहीं बैठेगा, वो स्वभाव से ही योगी होगा, उसके स्वभाव ही अलग होंगे, उसके बोलने का, चालने का, सोचने का तरीका ही अलग हो जाएगा। मेरी दादी ने कुछ हो, वो वेद व्यास मुनि की तरह पैदा होते ही संन्यास लेके चला जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर में पुत्र की संतान की प्राप्ति हमें होनी चाहिए। और ऐसा कहते हैं दादी वहाँ से आई, उसके बाद मेरा जन्म हुआ। और जन्म जब हुआ मेरा, तो उससे पहले गांव में सूखे की पोजीशन थी, मतलब सूखा होता था ना, बारिश नहीं आती थी, तो ऐसी स्थिति थी बहुत डिस्टर्ब। मेरी चाची मुझे बताया करती हैं कि जब मैंने जन्म लिया तो कहते इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आने की स्थिति बन गई। और एक धर्म संसद थी जिसमें सारे धर्मों का वो नियोजन था, सब धर्मों के लोग आए हुए थे लेक्चर देने के लिए। तो वहाँ एक जैन मुनि ने कहा कि जब कोई देव पैदा होता है ना धरा पर, तो लगातार बारिश होती है। और उस समय में ब्रह्मा कुमारी के अंदर ट्रेनर था, तो उसमें ऐसा माना जाता है कि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। तो उन्होंने कहा कि आप लोग देवता होने की बात करते तो कोई एक भी है जिसके जन्म होने पर लगातार बारिश हुई हो? तो हमने हाथ खड़ा करके कहा कि स्वामी जी, जब हम इस धरा पे आए थे लगातार बारिश हुई थी। तो यहाँ से हुई जन्म की शुरुआत हमारे, कि हम इस तरीके से आए। और बहुत कम उम्र में ही मेरे माता पिता चले गए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा उनके साथ 10 सालों तक का ही साथ था। आई थिंक पिताजी जब गए तब उस टाइम मैं 10 साल का था, और माताजी जब गई तब मैं 11 साल का था। तो उस 10-11 साल के अंदर मुझे जीवन के उस सत्य का बोध हो गया, जिस सत्य का बोध करने के लिए लोगों को बहुत समय लगता है। जो कृष्ण कहते हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो मुझे मेरे माता पिता के जाने से ही पता चल गया कि यहाँ लोग चले जाते हैं समय पर। और दूसरा, गुरबाणी की एक लाइन है कि जो उपजत सो बिनस है, परे आज के काल, नानक हरिगुण गायले छोड़ सकल जंजाल। इसका मतलब कि जन्म लेने वाले की मृत्यु होती ही होती है। तो ये मेरा जन्म की छोटी सी कथा थी। और इस कथा के माध्यम से मैं आपको एक बात बताऊं, अध्यात्म मेरा मेरे पूर्व जन्मों से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं जब 5 साल का था तब पहली बार पिताजी उपनयन कराने लगे थे। ब्राह्मणों में उपनयन संस्कार होता है, जिसको यज्ञोपवीत बोलते हैं। और वास्तव में उपनयन के ऊपर के नयन खुल जाएं, आप शरीर से आत्मा को भी देख पाएं। तो उपनयन के लिए जब पहली बार पिताजी लेके गए स्वामी जी के यहाँ, तो मैंने कहा कि मैं आपसे दीक्षा नहीं ले सकता और आप मुझे दीक्षा दे भी नहीं सकते हो। तो उन्होंने पूछा कैसे? तो मैंने कहा क्योंकि आप साधु हैं और मुझे दीक्षा देने के लिए कम से कम सन्यासी होना चाहिए। बोले ये दोनों अलग होते हैं? मैंने कहा जी, साधु वो जो साध रहा हो, जिसने अपनी साधना को पकड़ा हो और अभी स्वयं पे साधन कर रहा हो, जो किसी ना किसी साधना को साधने का प्रयास कर रहा हो, सो साधु। और सन्यासी वो जो समयक कामनाओं के न्यास में स्थित हो गया है, वो व्यक्ति सन्यासी कहलाता है। समयक कामनाओं का न्यास, उसके अंदर समयक कामनाएं और समयक भावनाएं स्थित हो जाएं, वो सन्यासी। ये आपने बचपन में ही कह दिया था? जब मैं 5 साल का था तभी। तो वहीं से उन महात्मा जी को लगा कि यार ये औरों जैसा बच्चा नहीं है, ये बात ही अलग कर रहा है, इसके सोचने के तरीके अलग है, बोलने का तरीका अलग है। और क्योंकि मैं श्लोक बहुत अच्छे से बोल लेता था, मैं किसी भी विषय पे इतने अच्छे से बोल पाता था कि जिसके लिए मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। कई बार लोग मुझसे पूछते कि बेटा ये कहाँ से पढ़ा आपने? तो मैं कहता था मछली के बच्चे को तैरना नहीं सीखना होता, वो स्वभाव से ही तैरना जानता है। ज्ञान स्वभाव से पैदा होता है और अज्ञान भी एक स्वभाव के कारण ही होता है। तो मैं मेरे कई जन्मों की यात्राओं को लेकर के साथ आया था, और जो अनुभव आपके पीछे रह जाते हैं वो आप इस जन्म में करते हो। तो ये मेरे बचपन की कहानियाँ थी। वैसे तो हर रोज़ एक कहानी थी जीवन में, लेकिन ये शॉर्टकट में मैंने आपको अपने जीवन का, बचपन का छोटा सा वृत्तांत बताया। तो सर आगे अगर बढ़े तो जैसे कि मैंने कहा कि आपका कहना है कि आध्यात्मिकता में ही कॉमेडी है, तो सर कैसे कॉमेडी और आध्यात्मिकता का कैसे संबंध है सर? कैसे आपने इन दोनों को जोड़ा? एक्चुअली ये दोनों जुड़े ही हुए हैं। मैं बहुत छोटा था तो मैं कृष्ण लीला देखता था,
और मुझे भगवान श्री कृष्ण की ना लीलाएं बड़ी पसंद आती थी। लीला का अर्थ होता है ड्रामा, लीला का अर्थ होता है नाटक। तो उनको देख के ही सब गोपियां हंसने लगती थी। तो मुझे लगता था यार पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण इतने मज़ेदार हैं, कॉमेडियन हैं, ड्रामेबाज हैं, तो व्यक्ति को ना जो भी अच्छा मास्टर है, अच्छा गुरु है, वो बहुत रसीला, बहुत मज़ेदार होना चाहिए। ईश्वर को रसो वैश्य बोलते हैं, रसीला बोलते हैं, और हास्य ना एक रस है। इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि सेंस क्रिएट टेंस और नॉन सेंस क्रिएट लाफ। अगर आपको सेंस वाली भी बात बतानी है तो थोड़ा नॉन सेंस करके, थोड़ा हंसी मजाक से सहज बतानी चाहिए। और जो गुरु होता है वो सहज होता है, गुरूर जो है वो अकड़ा हुआ होता है। इसलिए मैंने स्पिरिचुअल कॉमेडी करी, आध्यात्मिक हंसी, आध्यात्मिक जो मतलब मजाक है, मजाक में आप इस स्तर पर न चले जाओ जिससे आप शब्दों की गरिमा छोड़ दो। मैंने ये देखा कि आध्यात्म के जो बहुत पहुँचे हुए अच्छे मास्टर हैं वो बहुत मजाक करते हैं, बहुत सरल होते हैं, हर छोटी छोटी बात पे हंसी आती है। मेरे गुरुजी इतने रसीले हैं, इतने मज़ेदार हैं। इवन आप बहुत सारे मास्टरों में सदगुरु ओशो को सुन लो, मधुशाला, खूब उसमें कॉमेडी है, खूब उसमें हंसी है। और भी बहुत सारे मास्टर हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूँ। आप डॉक्टर राकेश आचार्य हैं जिनसे मैंने प्राण विज्ञान सीखा। आप उनको देखो, क्या कहते हैं, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ही रहती है। मैंने हैप्पी थॉट को बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके फाउंडर हंसते हैं। और तो और जब मैं पहली बार ब्रह्म ऋषि पत्री जी से मिला था QLU में, मैं बता रहा हूँ उस आधे घंटे लोग सिर्फ ठहाके मार मार के हंस रहे थे। तो आध्यात्मिक कॉमेडी जो है, स्पिरिचुअल कॉमेडी जो है, ये मुझे पता है कि जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो रसीला होगा। और आज बेटा लोग ना दुख दर्द पीड़ा से मरे जा रहे हैं, उनके पहले ही बहुत सारे स्ट्रेस हैं, पहले ही वो अपने आप में उलझे पड़े हैं, अब ज्ञान के नाम पे एक तनाव और दे दें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप आध्यात्मिक हैं तो मुस्कुराइए। और हमारे सारे देवी देवता मुस्कुरा रहे हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जिस दिन आपको सच्चे अध्यात्म का पता चलता है उस दिन आप बहुत मज़ेदार हो जाते हैं। आप हंसते हैं, हंसाते हैं, और जो हंसते हैं वही बसते हैं, और जो हंसाते हैं वही किसी को सही जगह पर बसा देते हैं। तो हंसी के बाद आप ध्यान में बहुत अच्छे से जा सकते हैं। हंसी आपके सारे तनाव को दूर कर देती है। हंसी आपके भीतर जो इनोसेंस है, जो आपकी अबोधता है, जो आपकी मासूमियत है, उसको लेके आती है आपके चेहरे पर। इसीलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ हंसते रहो, हंसाते रहो। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हैं और हमने सुना है कि आपने सारे वेद शास्त्र, यहाँ तक कि आपने बाइबल और कुरान तक पढ़ी है। तो सर यहाँ पे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि हर धर्म की किताब से, हर धर्म के वेद से, हर धर्म के शास्त्र से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या समानता है इनमें? देखो, एक मैं बिल्कुल सहज बात हूँ कि एक ये सारे वेद शास्त्र का निचोड़ बताता हूँ। नीचे धरती, ऊपर रब है, इन दोनों के बीच में सब है। एक नहीं 100 बातें कर लो, 100 बातों का एक मतलब है, वो है प्रेम। सिर्फ प्रेम, प्रेम और प्रेम। हमें लगता है कि 4 वेद हैं, वेद तो एक ही है। वेद व्यास जी ने उसका व्यास करके उसको 4 भागों में बांट दिया। वेद का अर्थ है, वेद धातु से वेद बना है। वेद का अर्थ है जानना, वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद का अर्थ है समझ, वेद का अर्थ है आचरण, वेद का अर्थ है सत्य। तो वेद विद धातु से बना। क्या जानना था? जानना था एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ईश्वर के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। ठीक है, वेद वाक्य है। तो ये सारी चीज़ें सिख धर्म में भी यही लिखी है। सिख धर्म में आप गुरबाणी पढ़ कर देखो, उसमें एक लाइन आती है कि जो प्राणी निस्दिन भजे राम रूप को जान, हरिजन हर अंतर नहीं नानक साची जान। कि मैं और तू नहीं, हम हैं। नर में हर है और हर में नर है। इसका अर्थ होता है प्रत्येक के भीतर परमात्मा है और सब परमात्मा के भीतर ही हैं। तो ये बात गुरु ग्रंथ साहब भी बताते हैं। वो भी कहते हैं गुरूर छोड़ो तभी जाके सुरूर आएगा। ठीक है, जीसस के भी अगर आप पढ़ते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, तो परमेश्वर का पुत्र, इकलौता पुत्र, वो क्या कहता है कि ईश्वर प्रेम है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं प्रेम, जिन प्रेम क्यों तिन प्रभु पायो। ठीक है, और अगर वेद शास्त्रों का, उपनिषदों का भी सार है तो सब प्रेम की ही बात कर रहे हैं। हर जगह पर प्रेम 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 के है। प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं है। जैसे जीसस की भी एक छोटी सी स्टोरी से मैं आपको कवर करता हूँ कि माँ, जो जीसस की माँ थी मरियम, तो जीसस आस्क्ड टू मरियम हु इज़ माय फादर। ठीक है,
और मरियम सेज योर फादर इज गॉड। क्या ओके, सो व्हाट इज गॉड? तो उन्होंने कहा गॉड इज लव। अच्छा, व्हाट इज लव? तो मरियम ने जीसस को बताया कि लव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वर्ड, एल लॉट्स ऑफ लाइट, योर फादर इज लाइट। वेद भी कहता है अक्षरम परमम ब्रह्मम ज्योति रूपम सनातनम गुणातीत निराकारम स्वेच्छामयम अनंतकम। इस्लाम भी कहता है कि वो नूर इलाही है, नूर है, प्रकाश है, ज्योति है। ठीक है, सिख धर्म में भी है ज्योत लाए जगदीश जगाया बूझे बुझनहारा। ठीक है, और सनातन में तो है ही है ज्योति परब्रह्मम दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो हरितम मैं पापम शुभम करोति कल्याणम। तो ज्योत जो है एल, लव का जो एल है, एल लॉट्स ऑफ लाइट है। फिर दूसरा ओ, ओशियन ऑफ पीस। ईश्वर के मार्ग पर जिसने भी अपने आप को चलाया, जिसने भी उस मार्ग पर एक कदम भी रख दिया, उसने उस परम शांति का अनुभव किया। बुद्ध ने भी शांति का अनुभव किया ध्यान में, नानक जी ने भक्ति में किया, जल के भीतर गए और उन्होंने एक ओंकार का अनुभव किया, उस परम शांति का अनुभव किया। जीसस आसमान के ऊपर गए और जब उन्होंने आकाश को देख करके जिहोवा का प्रकाश का ध्यान किया तो परम शांति को प्राप्त हुए। ठीक है, मोहम्मद साहब ने भी खुदा की आयतों को जब अपने ऊपर नाजिल होते देखा तो उस परम शांति में ही वो आयतें नाजिल हुई। उनको भी ईश्वर की अनुभूति से परम शांति अनुभव हुई। ठीक है, तो सारे धर्मों के अंदर लव को ही बताया गया, एल लॉट्स ऑफ लाइट। सब लाइट की बात कर रहे हैं। अध्यात्म में भी व्यक्ति बैठता है, उसको लाइट, उसको प्रकाश नजर आता है, वो प्रकाश देखता है और प्रकाश हो जाना चाहता है। दूसरा ओ, ओशन ऑफ पीस, कि आप उस परम शांति का अनुभव करते हैं। तीसरा वी, वैल्यू ऑफ वैल्यूज। जो भी ध्यानी है, जो भी ज्ञानी है, जो भी भक्त है, वो वैल्यू, जो ईश्वरीय गुण है, जो ईश्वर की अभिव्यक्ति है, उन वैल्यूज को अपनी लाइफ में लाता है। वेद में बहुत परिभाषित है कि हे मनुष्य, तू ईश्वर पुत्र है, तो तू जिसका पुत्र है उसके जैसा हो जा। जिसने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो करुणा और कंपेशन का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया। मोहम्मद साहब ने कुर्बानी का जज्बा बताया कि अपनी खुशियों को एक दूसरे के लिए कुर्बान कर दो। ठीक है, तो प्रेम का जो तीसरा वाला था वी, वैल्यू ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो एल हो गया लॉट्स ऑफ लाइट, ओ हो गया ओशियन ऑफ पीस, तीसरा वी, वैल्यू ऑफ वैल्यूज, और चौथा कौन सा बचा? ई, एंड ऑफ ईविल। जब आप इन 3 चीज़ों को करते हो तो आपके जीवन का जो ईविल है, जो बुरा है, जो पाप है, जो शैतान है, जो रावण है, वो एंड हो जाता है उसका। यही लव का चारों परिभाषा है। इसीलिए वेद भी 4 उसमें बट गए। एक ही वेद था, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद, 4 हिस्सों में बटा, लेकिन वो एक ही था। और उसी एक ईश्वर के लिए अक्षरम परमम ब्रह्मम ज्योति रूपम सनातनम गुणातीत निराकारम और स्वेच्छामयम अनंतकम। तो सबसे पहले क्या था? अक्षर। जिसका अक्षर नहीं होता उसको अक्षर बोलते हैं। मैं और आप बात करें किसके माध्यम से? अक्षर, शब्दों के माध्यम से। मेरी कविता भी है इस पे कि शब्दों के शोर में जो मौन है वो कौन है? ज्ञान गुरु गंगा। गीता में जो गौण है वो कौन है? कौन है जो है प्रकाश का प्रकाशक? कौन है आत्मा के भीतर परमात्मा का उपासक? हृदय की वीणा पर संगीत बनकर निरंतर बजता कौन है? शब्दों के शोर में जो मौन है वो कौन है? अब पता है, ये प्रश्न मैंने कहीं अपने प्रोग्राम में बोला था, और दुनिया गोल कैसी ये भी देखो आप। मेरा पूछा हुआ प्रश्न मुझसे लगभग 3 साल बाद एक प्रोग्राम में एक बच्चे ने पूछा कि सर एक प्रश्न का आंसर दें, बताएं शब्दों के शोर में जो मौन है वो कौन है? ज्ञान गुरु गंगा जी गीता में जो गौण है वो कौन है? कौन है जो है प्रकाश का प्रकाशक? कौन है आत्मा के भीतर परमात्मा का उपासक? हृदय की वीणा पर संगीत बनकर निरंतर बजता कौन है? बताएं शब्दों के शोर में जो मौन है वो कौन है? मैंने उसको बहुत प्यार से देखा। मैंने, बेटा ये प्रश्न तुम्हारा नहीं है। मैं ऐसी विद्याएं जानता हूँ कि ऐसे चुटकी बजाऊं और इस प्रश्न के पूछने वाले को बुला सकता हूँ। और वहाँ जनता को लगा कि अब मैं कोई चमत्कार दिखाऊंगा। लोग चमत्कार देखना चाहते हैं। उनको पता ही नहीं चमत्कार और चमकदार में क्या अंतर होता है। जिसको आप चमत्कार मानते हो वो छोटी सी ट्रिक है। आप जाओ सर्कस में, कैसे कैसे मदारी कैसे कैसे चमत्कार दिखाता है, लेकिन चमकदार हो जाना वो अध्यात्म का एक अपना विषय है। तो हमने बताया शब्दों के शोर में जो मौन है वो है आत्मा। ज्ञान गुरु गंगा गीता में जो गौण है वो है परमात्मा। और कौन है प्रकाश का प्रकाशक? वो है पर ब्रह्म परमात्मा, जो पर से भी परे। जिसे कहते हैं ना
गजेंद्र मोक्ष की एक कथा आती है और वो सनातन में भी है, गुरु ग्रंथ साहब में भी उसकी जिक्र है कि संग सखा सब तज गए कोई न निभियो साथ, कहो नानक यही जगत में किन जपियो हरि नाम। और एक गीत में भी आता है कि यूं व्यवसित मति से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया, फिर पूर्व जन्म में अनुशिक्षित उस परम मंत्र का जाप किया। दिल से है ओम नमन प्रभु को जिससे ये जड़ चेतन बनता, जो बीज रूप जो सर्वोपरि सर्वोपरि जिसकी है सत्ता, जो पर से भी सदा परे मेरी रक्षा वही करे। तो वो पर से भी परे पर ब्रह्म परमात्मा वो प्रकाश का भी प्रकाशक है। चौथा, हृदय की वीणा पर संगीत बनकर निरंतर बजता कौन है? वो है अनहद नाद। अनहद नाद बजे घर भीतर, पंचे शब्द अनाहद बाजे, संगे सारंग पानी, कबीरदास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्माणी। उस निराकार का जो अनहद नाद है, जो भीतर संगीत बनकर बह रहा है, तो मैंने कहा वो है पर ब्रह्म, नाद ब्रह्म, जिसको ओमकार बोलते हैं। सो सारे धर्मों ने एक ही बात बताई है, भाषा का अंतर है। जी सर, जैसे आप कह रहे हैं कि सारे धर्मों ने एक ही बात बताई है, भाषा का अंतर है, तो यहाँ पे सर मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि स्वाध्याय इसीलिए ज़रूरी है। अगर हम सब धर्मों को पढ़ेंगे, सब धर्मों के ग्रंथों को पढ़ेंगे, तभी हम ये समझ पाएंगे, तभी ये जो लड़ाई झगड़े आज धर्मों के नाम पर हो रहे हैं ये नहीं होंगे। जब हम समझ जाएंगे कि सभी धर्मों का एक ही जो मकसद है वो है शांति की स्थापना करना, तो यहाँ स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है। जी, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ना आपको गुरु मास्टर टीचर की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। वरना आप ग्रंथों को पढ़ करके जितना क्लेश, जितना उधम, जितना उपद्रव कर सकते हो, उतना शायद वैसे ना जाओ। क्योंकि हर एक ग्रंथ ना, एक आप कोई भी ग्रंथ लो, जैसे हमारे पुराणों को लो, तो पुराण किसके लिए लिखे गए हैं और किसने सुने हैं? वेद को भी श्रुति बोलते हैं, सुनने की बात है, इसको सुना जाता है, क्योंकि ग्रंथ समुद्र की तरह है। और यह भी सच्चाई है, समुद्र ने एक चिड़िया की भी प्यास नहीं बुझा सकता डायरेक्ट। तो जब आप खुद पढ़ने जाते हो और आपकी चेतना उतनी विकसित नहीं है, तो आप उसमें से ही कुछ ना कुछ विवाद ढूंढ लाओगे। मैं आपको बहुत सारे ग्रंथों से ऐसी बातें बता सकता हूँ जो एक बात दूसरे के अपोजिट दिख रही है, जबकि वो अपोजिट नहीं है, वो उसका दूसरा सिरा है। एक ही धागे के दो सिरे हैं। जिसे मान लो मुझसे किसी ने कहा कि सर आप प्रकाश रोशनी की बात करते हैं। मैंने कहा नहीं, प्रकाश का प्रशंसक हूँ, अंधेरे से कोई विरोध नहीं, सुख का उपासक हूँ, दुख में कोई अवरोध नहीं। स्वीकार है मुझे विराट, समग्र मेरी इच्छा, जीवन मेरी साधना, मृत्यु मेरी तितिक्षा। अब आओ हे प्रेम आओ, मुझे पूर्ण कर जाओ, स्नेह सागर में मिला संपूर्ण कर जाओ। स्त्री और पुरुष का भी भेद मिटा दो हे अभेद, हे शिव अब मुझको भी अर्धनारीश्वर बना जाओ। सो जब हम दूसरा हिस्सा उसका नहीं समझ पाएंगे, तो जितना आप वैसे विवाद नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा विवाद के लिए आपको धर्म ग्रंथों का वो हो जाएगा। अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में पढ़ रहे हो, तो वो आपके लिए साधना और आपके लिए एक बहुत ही अवसर बनेगा। और अगर तुमने अपने हिसाब से पढ़ लिया, तो तुम उसमें भी कलेश ढूंढ लोगे, और उसमें से आप ऐसी ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें लेके आओगे जो उस ग्रंथ में लिखा ही नहीं है, या उसका मतलब कैसे समझोगे। जो ऋषियों ने मुनियों के लिए कही, जो बात ऋषियों ने मुनियों के लिए कही, ठीक है, तो ऋषियों ने रिसर्च करके जाना। अब उस रिसर्च को किसको बताया? उस लेवल के व्यक्ति को जो उसको समझ सकता है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं। पहला अध्याय है विषाद योग। अर्जुन विषाद में है, अर्जुन एंजाइटी में है, अर्जुन को समझ नहीं आ रहा। तो अर्जुन विषाद योग तुम पढ़ लोगे, तुमको क्या मिलेगा उसमें? जो भी उन्होंने बोला है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। और देखो, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप पढ़ोगे तो आप उसको समझोगे कैसे? आपको समझने के लिए उस लेवल का व्यक्ति चाहिए। भगवत गीता कृष्ण जैसी चेतना वाला व्यक्ति अगर सुनाए, भगवत अर्जुन को उस समय क्या वेद नहीं होंगे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुक ले, पढ़ ले और भैया कल अपने हिसाब से स्टार्ट कर दियो। नहीं, क्योंकि उस समय गुरु की तरह आपके लेवल पर आकर के उस सत्य को बताएं। तो विषाद योग में अर्जुन विषाद में, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो ऐसा जीवन जब आपको आता है, उस समय आपको एक ऐसे व्यक्तित्व की, एक ऐसे मास्टर की, एक ऐसे गुरु की जरूरत होती है जो आपको बीच में ले आए, जो पक्ष और विपक्ष के मध्य आपको निष्पक्ष खड़ा कर सके। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बीचों बीच, बिटवीन द लाइन खड़ा कर देते हैं, जो सही और गलत के बीच है। प्लस माइनस इज इक्वल टू ऑलवेज माइनस। सही और गलत के बीच भी जो जगह है, जो मध्य है, जिसको बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता,
नहीं तो दो अति हो जाएगी। अगर आज भगवान बुद्ध की तरह कोई घर छोड़कर चल दे वैसा, तो मुझे नहीं लगता समाज उसको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। बुद्ध ने कहा कि मैंने ये अति करी, लेकिन तुमको जरूरत नहीं, तुम बीच का मध्यम मार्ग लेना, तुम साधना का मार्ग लेना, तुम तपस्या का मार्ग लेना, तुम ध्यान का मार्ग लेना, उसके लिए इतनी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारे ग्रंथ हैं या जितने भी ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ को अगर कोई लोअर एनर्जी का व्यक्ति पढ़ता है तो वो उससे सही से या गलत ले आता है। इसीलिए मैं कई बार अपनी स्पिरिचुअल कॉमेडी के अंदर एक वो छोटी सी लाइन बताता हूँ कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे को कहा कि ये ले भगवद गीता और इसको पढ़। बेटे ने पढ़ ली, अगले दिन माउजर लगा दी पिताजी के माथे पे। उसने बोला, अरे बेटा ये क्या कर रहा है, मैं मर जाऊंगा। बोला, चुप करो, आत्मा ना कभी मरती है ना कभी पैदा होती है। अरे कह रहा, भाई मैं तेरा पिता हूँ। बोला, ये अज्ञान की बातें, मोह की बातें मत करो, इस संसार में ना कोई किसी का पिता है ना कोई किसी की माता है। कह रहा, मेरी जान चली जाएगी भैया। बोला, इस धर्म युद्ध में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। तो बात मजाक की है, लेकिन सच में ऐसा है कि अगर कम चित्त वाला व्यक्ति उसको पढ़ ले तो वो उसमें से अहिंसा की जगह हिंसा भी कर सकता है, क्योंकि पढ़ने वाला जो है वो अपनी चेतना से पढ़ रहा है। ग्रंथ तो बहुत ऊंची बात लिखी है, और जब बहुत ऊंची बातें बेटा बहुत नीचे लोगों के हाथ लग जाती है तब ज़्यादा उपद्रव होता है। इसीलिए मैं तो अब अपने प्रोग्राम में बोलता हूँ कि चलो एक नया मजहब चलाया जाए, इंसान को इंसान बनाया जाए। जी सर, जैसे आपने बताया ना कि जो ग्रंथ है उसे पढ़ने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है, एक सही व्यक्ति उसे समझाए तभी हम उसे समझ सकते हैं। तो सर, कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आप ये बता रहे थे कि आप जब किसी को समझाते हैं तो आपकी कोशिश ये रहती है कि जिस शिष्य को आप समझा रहे हैं, जिसे सिखा रहे हैं, वो आपसे भी बड़ा गुरु बने। तो सर, ये मैं आपसे समझना चाहूँगी और मैं चाहूँगी दर्शकों को भी आप समझाएं कि कैसे आप उस व्यक्ति के अंदर गुरु की चेतना को जागृत करते हैं। देखिए, मेरा एक प्रोग्राम होता था, मीट योर इनर गुरु। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कबीर साहब की बात मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डाली, और मैं योग मार्ग में हूँ जिसमें तंत्र भी शामिल है। तो योगी कौन होता है, पहले समझिए आप। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इस शरीर में, इस पिंड में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में वो सब कुछ इसमें है। जो इस बात को जान लेता है सो योगी। तो ये बात किसने जानी? मेरे गुरुजी ने जानी, और उन्होंने जानने के बाद वो मुझे दिया। इसको परंपरा से ज्ञान देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये ज्ञान मैंने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को दिया था, फिर ब्रह्मा जी ने विवस्वान को, उन्होंने सूर्य को दिया, और ऐसे करके गुरु परंपरा से चलता आया, लोगों तक पहुंचा ये ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान मैंने ही सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को दिया था। तो कहते, अरे सृष्टि के आदि में, अरे तुम मेरे साथ हो, मेरी लीनियर में जी रहे हो। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुझे बोध कराता हूँ। और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया। तो ज्ञान दिखाया जाता है, उसको अनुभूति कराई जाती है, उसको प्रकटीकरण कराया जाता है, लेकिन उस दिखाने तलक पहले व्यक्ति की चेतना को उठाना पड़ता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो भगवद गीता को, तो जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा बता रहे हैं तब वो परमात्मा पूछने लगता है, परमात्मा बताते तो वो ज्ञान पूछता है, ज्ञान बताते तो वो भक्ति पूछने लगता है, भक्ति बताते तो कर्म पूछता है, कर्म बताते तो संन्यास पूछता है, संन्यास बताते तो बोलते हैं यज्ञ क्या है, यज्ञ बताते तो कहता अच्छा विराट क्या है। तो जो वो पूछता है, भगवान जैसे वो बताते हैं, वो अगली बात पूछने लगता है। तो जो गुरु है वो समझ जाता है कि इसको श्रुति से नहीं, इसको स्मृति से, श्रुति सुना जाता है, जो इसको स्मृति बोध नहीं, इसको अपना विराट दिखाना पड़ेगा, इसको विराट रूपों का दर्शन कराना पड़ेगा कि नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्र पादाक्ष शिशिरोर्बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। कि मैं तुझे तेरे अनंत रूपों का और अपने भी अनंत स्वरूप का विस्तार दिखाता हूँ कि तू और मैं इतने ही नहीं है, नहीं देह केवल अमर आत्मा हो, और अगर साध लो तो परमात्मा हो। तुम साधारण नहीं हो, तुम जीव नहीं हो, तुम शिव हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ स्मृति नहीं है, तुम भूल गए हो। तो मेरे गुरुदेव हमेशा एक लाइन बोलते हैं कि तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, बात इतनी सी है कि तुम जागे नहीं। उस जगाने को ही, और जैसे व्यक्ति जाग जाता है तो वो लघु से गुरु हो जाता है, वो जीव से शिव हो जाता है, वो शरीर से आत्मा हो जाता है, और आत्मा से परमात्मा हो जाता है। तो योग परंपरा में गुरु गुरु तत्व देता है और दीक्षा देता है। वो व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा मापनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धया सत्य मापते। जैसे वो सत्य तक पहुंचता है तो सत्य जीव को नारायण बना देता है। इसलिए हमारे भारत में कथा प्रचलित थी, सत्य नारायण व्रत कथा।
एक था सत्यम शिवम सुंदरम। तो गुरु आपको उस परम सत्य से मिलाकर आपको परम सत्य ही बना देता है, और फिर भेद नहीं रह जाता, फिर मैं और तू हम हो जाते हैं। इसीलिए जो गुरु परंपरा है, अगर आप पत्री जी की परंपरा में ही देखो तो यहाँ सारे मास्टर हैं जी। तो वही परंपरा हो गई कि गुरु अपने से गुरु ही पैदा कर रहा है। जैसे शेर का बच्चा शेर ही होता है, छोटा शेर होगा फिर बड़ा शेर होगा, लेकिन शेर से जो उत्पन्न हुआ वो शेर ही होगा। तो गुरु का जो ज्ञान है वो बहुत उत्तम है, और वो ज्ञान आपको गुरु ही बनाएगा। और गुरु होने की पहली शर्त क्या है? गुरूर मिट जाए, सुरूर आ जाए। तो गुरु आपका गुरूर मिटा देता है और आपके भीतर सुरूर को जगा देता है, उस रस को, उस आनंद को। जी सर, आपने जैसे अभी पत्री सर का नाम लिया, तो यहाँ मैं उनके साथ आपके कुछ अनुभव जानना चाहूँगी कि कैसे आपकी मुलाकात हुई और क्या क्या आपने उनसे सीखा। पत्री जी के साथ मेरी 3 मुलाकात हुई और तीनों बहुत अद्भुत थी, और मैंने तीनों में उनको अलग अलग पत्री जी को देखा। पहली बार मैं उनसे QLU में, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में मिला था हैदराबाद में। तो मैंने देखा कितना अद्भुत व्यक्ति है। आधे घंटे में मतलब पत्री जी के साथ जितने लोग थे सिर्फ हंस रहे थे, मस्ती हो रही थी, मजाक हो रहे थे, और वो हर तरीके से। ये पहला दर्शन था मेरा उनको। मैंने देखा एक साधु, एक बड़ी दाढ़ी वाले बाबा जी बैठे हुए हैं और खूब मस्ती हो रहे, लोग उनको घेरे बैठे हैं। मैंने पहली नज़र में जब ब्रह्म ऋषि पत्री जी को देखा तो मेरा पहला दर्शन उनका यही था। दूसरे में उन्होंने किसी को एक चांटा भी मारा। मैंने कहा ये तो और मज़ेदार बात है, अभी हंसा रहे थे अब रुलाने का भी काम कर रहे हैं। तीसरा फिर जो मेरा उनका तीसरा जो उनके साथ मेरा दर्शन था वो था जब वहाँ पर प्रश्न उत्तर थे, जहाँ पर प्रश्न पूछ रहे थे। तो मैं हमेशा से ना एक रूल फॉलो करता हूँ, दैट कॉल VMWSS, वी आर ऑलवेज फ्रंट सीटर। तो मैं आगे बैठना पसंद करता हूँ। दूसरा, मेक आई कॉन्टैक्ट, मैं हमेशा ना आँखों में आंखें डाल के बात करना पसंद करता हूँ, ठीक है। फिर वॉक 25% फास्ट, तो मैं थोड़ा तेज़ भी चलना पसंद करता हूँ। जितने भी पहुँचे हुए मास्टर थोड़ा तेज़ चलते हैं। फिर उसके बाद स्माइल ओरिजिनली एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली, ये मैं फॉलो करता हूँ। तो इस रूल के तहत मैं सबसे आगे बैठा था और उनको एकटक देख करके मुस्कुराए जा रहा था। अब अगर कोई आपको एकटक देख के मुस्कुराएगा तो आपको भी लगेगा ये अलग व्यक्ति है ना। तो उन्होंने मुझसे एकदम से उनके मुँह से निकला कि स्वामी जी आप भी कुछ पूछ लीजिए। तो मैंने कहा जब आपने मुझे स्वामी जी बोल ही दिया तो आपको पता है स्वामी लोग पूछते नहीं है, स्वामी लोग बताते हैं। लेकिन फिर भी आप गुरु परंपरा का मैं विद्यार्थी हूँ, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ कि बताइए प्रश्नचित्त मन प्रसन्नचित्त कैसे हो, और जो प्रसन्नचित्त है क्या वो कभी प्रश्नचित्त होगा? ये मेरा उनका पहला इंटरेक्शन था, जिसमें एक ही साथ मैंने उनको 3 रूपों में देखा। बट मैंने उनसे सीखा कहाँ पर? पहले में मैंने उनसे कुछ नहीं सीखा। पहले में सिर्फ मैंने देखा, जिसको बोलते हैं दर्शन। हम पहली नज़र में किसी से कुछ नहीं सीखते हैं, पहले सिर्फ देखते हैं, फिर देखने के बाद सोचते हैं, सोचने के बाद फिर कुछ कुछ लेते हैं, कुछ कुछ देते हैं। दूसरे प्रोग्राम में मैंने उनको देखा जब अहम ब्रह्मास्मि करने के लिए मैं उनके प्रोग्राम में गया, और वहाँ मेरा भी लेक्चर था अहम ब्रह्मास्मि पे। वो मुझे बहुत प्रभावित किया उनका, जिसमें वो अपनी ही किसी शिष्य की चरण वंदना कर रहे थे। इट्स नॉट ईजी टास्क कि आप किसी के चरण में, हम योगियों में तो हम तो चरण छूते ही नहीं, हम तो कहते हैं दूसरे के आचरण छुओ, प्रणाम वो जो परिणाम लाए। हम तो ऐसे किसी के चरण नहीं छूते। एक इतना वृद्ध मास्टर, साधना के उस आयाम को स्पर्श किया हुआ व्यक्ति किसी के चरण में झुक गया। मैंने कहा भाई ये व्यक्ति वहाँ पहुँच गया जहाँ गुरूर नहीं रह जाता, मैं और तू नहीं हम हो जाता है, जिसने सब में ईश्वर को देख लिया है। तो काय का भेद? तो वो चीज़ मुझे बहुत प्रभावित की कि हाँ सच में जब आप पहुंच जाओगे तब आप सरल हो जाओगे, विनम्र हो जाओगे, हम्बल हो जाओगे, झुक जाओगे। और वो बात मुझे वहाँ पर उस दिन रियलाइज हुई कि झुकते वो हैं जो इंसान होते हैं, अकड़ते तो मुर्दे हैं क्योंकि वो बेजान होते हैं। तो वहाँ से मुझे वो बात बहुत प्रभावित की कि इतना बड़ा गुरु, इतना बड़ा मास्टर उनके चरणों में झुक रहा है जो उसके चरण के बराबर भी नहीं है। इस विनम्रता ने मुझे बहुत प्रभावित किया था, और मैंने इस बात को अनुभव किया कि जो सहज है, सरल है, वही सत्य है। ये मेरा पत्री जी के साथ अनुभव रहा। सर, पत्री सर का सपना भी यही था कि घर घर में सत्य का दर्शन हो। हर किसी को जो है वो ध्यान सिखाते थे,
पहले घर घर जाके सिखाते थे, फिर उन्होंने PSSM की स्थापना करी। PSSM के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों को ध्यानी बनाया। PMC हिंदी की स्थापना करी और भी PMC के कई सारी लैंग्वेजेस में उन्होंने स्थापना करी, अलग अलग चैनल्स की। तो उनका यही सपना था कि हर घर में ध्यान पहुँचे। तो मैं सर आपसे ध्यान का महत्व समझना चाहूँगी कि ध्यान क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए हमें ध्यान? देखो पत्री जी का जो था, एक्चुअली क्या होता है, जो इतने महान लोग होते हैं ना, वो सबके भीतर इस बात को वाइब्रेट कर देते हैं। मेरा जो फाउंडेशन है उसका नाम है अनंत ध्यान, ठीक है, अनंत ध्यान फाउंडेशन मेरे फाउंडेशन का नाम है, जिसका स्लोगन है घर घर सत्संग और घर घर ध्यान। तो ध्यान का महत्व तो क्या है? ध्यान से सब कुछ प्राप्त होता है। मैंने आपको बोला था ना कि ध्यान हर समस्या का समाधान। अगर आप पैसा चाहते हो तो ध्यान से, धन से और ध्यान से दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। अगर आप ध्यान करते हो तो आपको धन की प्राप्ति होती है, ध्यान करते हो तो प्रेम की प्राप्ति होती है, ध्यान करते हो तो ज्ञान की प्राप्ति है, ध्यान करते हो तो शांति की प्राप्ति होती है, ध्यान करते हो तो आत्म क्रांति की प्राप्ति होती है। ध्यान सब कुछ देता है। आप देखो बचपन से आपके जीवन से ध्यान कैसे जुड़ा है। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो माँ कहते हैं ध्यान से जाइयो, स्कूल पहुँचते हो टीचर कहता है ध्यान से पढ़ना, घर आते हो तो कहते हो ध्यान है ना, होमवर्क भी करना है, ऑफिस में जाते बॉस कहता है ध्यान से काम करना, और तो डांट पत्नी भी कहती है कि तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हो, बच्चों का ध्यान ही नहीं रखते हो। ध्यान 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 ध्यान, आपके चारों तरफ ध्यान की ही बातें की जाती हैं। लेकिन ध्यान कैसे करना है, कब करना है, किसका करना है, ये एक बहुत विराट विषय है। इसलिए अगर सबका ध्यान रखना हो तो शुरुआत में अपनी सांसों का ध्यान करो, जिससे आपका जीवन जुड़ा हुआ है। गुरबाणी की एक लाइन आती है, पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, रात दिवस दो दाई दाया, खेले सकल जगत सतनाम। तो जो पहली लाइन है पवन गुरु, कौन है गुरु? पवन, श्वास। श्वास के भीतर बहुत कुछ है। श्वास के भीतर जीवन है, श्वास के भीतर प्राण है, श्वास के भीतर भाव है, श्वास के भीतर स्वभाव है, श्वास में आचरण है, श्वास के द्वारा अंतकरण है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि श्वास से शुरू करते हैं। तो ध्यान के 10 स्थितियां हैं। वैसे तो ध्यान की बहुत सारी विधियों में 112 विधियां हैं जो विज्ञान भैरव तंत्र के तहत आती हैं, लेकिन आनापानसति जिसको है उसमें 10 स्थिति हैं ध्यान की जो बुद्ध ने दी, जिसको विपश्यना कहा गया। तो ध्यान क्या है मैं बताता हूं। पहला है सहज स्थिति, आप सहज हो सकें। आप असहज हैं, आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी सारी इंद्रियां आपको असहज करती हैं। ध्यान की पहली स्थिति है सहज स्थिति, आप सहज होकर बैठ सके। सहज कैसे बैठोगे? पैर तो चलना चाहते हैं, आंखें देखना चाहती हैं, सबके पास अपने सब्जेक्ट्स हैं, सब अपने काम में बिजी हैं, आदत हो गई है उनकी। तो सहज के लिए आपको एक टूल दिया गया, एक तरीका दिया गया, जिसको बोलते हैं आनापानसति, आती जाती सांसों को देखना। अब कम से कम आप कहीं आपकी ऊर्जा केंद्रित हो गई। तीसरी स्थिति आती है, जब आप आनापानसति करने लगते हो तब तीसरी स्थिति आती है जिसको बोलते हैं काय उपासना। आप अपने शरीर के भीतर देखो कि सांस कहाँ गई, मस्तिष्क में क्या कर रही है। अब आप अपने शरीर के भीतर उस श्वास, उस प्रकाश, उस अनंत का अनुभव कर रहे हो, जिसको बोलते हैं काय उपासना। इसके बाद आते हैं जो चौथा चरण है, वो है वेदना उपासना। अब आप देख रहे हो कि फीलिंग किसको उठ रही है, कौन है मेरे भीतर जो दुख सुख का अनुभव कर रहा है, जो अच्छा बुरा महसूस कर रहा है, जो देख पा रहा है कि शरीर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गई और भीतर कैसे उसने कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तन कर लिया खुद को। तो चौथी स्थिति जो है ध्यान की, वो होती है वेदना उपासना। अब पांचवी स्थिति आती है जिसको बोलते हैं विपश्यना, अहिपश्यो विपश्यो, कि वो कौन है जो श्वास को भी देख सकता है, जो शरीर को भी देख सकता है, जो भावनाओं को भी देख सकता है। उस देखने वाले को जब आप देखने लगते हो तब आपके भीतर घटित होती है विपश्यना, आप देख पाते हो। और विपश्यना उस विशेष प्रकार से जब आप दर्शन करते हो तब प्रकट होता है आत्मज्ञान। आपको पता चल जाता है कि आप ये शरीर नहीं हो, आप ये मन भी नहीं हो, आप ये वाणी भी नहीं हो। तब आपको पता चलता है कि न मन हूं, न बुद्धि, न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न रुकता न गिरता, न चलता न थमता, जगत चेतना हूं अनादि अनंता। ये बोध हो जाता है आपको। क्या प्रकट होता है फिर? आत्मज्ञान। ये ध्यान का छठा चरण है। उसके बाद आत्मज्ञान के बाद एक स्थिति आती है जब आप जान जाते हो कि शरीर क्या है, मन क्या है। तब आप ये कहने लगते हो कि मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं शरीर से ज्यादा हूं।
एक प्रोग्राम के अंदर मेरे से पहले सब मास्टरों ने रटा दिया था कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस इमोशन, आई एम नॉट दिस थॉट। तो मैं वहाँ स्पिरिचुअलिटी विद रियलिटी पढ़ा रहा था। तो मैंने कहा एक बार दोबारा दोहराओ, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस इमोशन, आई एम नॉट दिस थॉट। मैंने दिस इज ऑल्सो अ थॉट, यू आर नॉट दिस थॉट। अभी आपको लग रहा है आप ये शरीर नहीं हो, मैंने सबको एक एक मोमबत्ती दो और उस पर उंगली लगा के चेक करो, अभी पता चल जाए तुम शरीर हो कि नहीं हो। तो आत्मज्ञान स्थिति, अब आपको सत्य का पता चले कि आप शरीर भी हो, आप शरीर ही नहीं हो पर शरीर भी हो। आपके पहले अनुभव शरीर के साथ हैं, दूसरा अनुभव मन के साथ है, तीसरा अनुभव चित्त के साथ है, अंतकरण के साथ है, चौथा अनुभव अहंकार के साथ है, लेकिन जो पांचवा दिव्य अनुभव है वह आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो आत्मज्ञान की स्थिति होते ही आपके भीतर प्रकट होता है प्रेम। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, और यही प्रेम करुणा बनकर बिखर जाता है। बुद्ध के जीवन में 3 भागों में ध्यान को बांटा जा सकता है, सत्य, प्रेम और करुणा। जब उन्होंने सत्य जान लिया, सत्य को समझ लिया, सत्य को प्राप्त किया, तो उनके हृदय से प्रेम जो है वह करुणा बनकर बरसा। और सेम पत्री जी के साथ भी हुआ। उन्होंने भी जब जीवन के सत्य को जाना तो प्रेम के कारण ही तो घर घर जाकर के करुणावश ये ध्यान दिया। तो ध्यान सत्य, प्रेम और करुणा है। इसकी शुरुआत की सबसे सहज, सबसे अच्छी विधि जो है वह है आनापानसति, जो सहज है, स्वाभाविक है, जिसमें बहुत सारी वो नहीं है, क्लोज नहीं है, जिसमें बहुत सारे वो नहीं बताए कि आप ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि बड़ी मर्यादाएं होती हैं बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन जो सबसे आसान, सबसे सहज, सबके लिए सुलभ, वो आनापानसति ध्यान है। हम बहुत तरीके ध्यान बताते हैं, लेकिन अगर मुझसे कहीं कहे कि ध्यान की शुरुआत करनी है तो मैंने फिर अपनी श्वासों से शुरू करूँ। श्वास से बड़ा कुछ नहीं है, श्वास अपने आप में अद्भुत। इवन एक प्रोग्राम में मैं गया, डॉक्टरों की सभा थी, कम से कम 20 से 30 डॉक्टर थे। वहाँ मैं डिवाइन डॉक्टर माइंडसेट पढ़ाने गया था। मैं हैरान रह गया, उसमें से कोई भी पूरी सांस नहीं ले रहा था। यहाँ से सांस ले रहे थे। अगर आप चेस्ट से सांस ले रहे हैं तो आप परेशान हैं। आपकी श्वास ही बता देती है कि आपके भीतर प्रकाश है या आपके भीतर पीड़ा है। तो जब आप श्वास के साथ जुड़ते हैं तो अपनी श्वास की पूर्णता का अनुभव करते हैं जी। ध्यान में सबसे बेस्ट तरीका है श्वासों के द्वारा जाना। उसके बाद फिर और बहुत सारी विधियां हैं, क्योंकि ध्यान एक लंबा विषय है, बट शुरुआत हम श्वास से ही करते हैं जी। सर, जैसा आपने बोला कि श्वासों के साथ जुड़ना, अपना श्वास पर ही ध्यान केंद्रित करना, यहीं से हमारी ध्यान की शुरुआत होती है। तो अब आप इतना गहरा अध्ययन कर चुके हैं ध्यान पर, इतनी सारी बुक्स आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ सर मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी कि जब आप 10-11 वर्ष के थे, तब आपके माता पिता ने जब शरीर छोड़ा, और अब जब आपके पास इतना ज्ञान है, जब आपको सारा सत्य पता चल चुका है कि मैं शरीर भी हूँ, तो सर अब अगर देखना चाहें और उस वक्त अगर देखना चाहें तो हम मृत्यु वर्ड में यूज़ कर रही हूँ, जबकि मृत्यु नहीं, शरीर छोड़ना। आप कर सकते हैं मृत्यु जी। ठीक है। तो क्या अंतर आया सर इसे देखने में? देखो, मैं आर्ट ऑफ डाइंग पढ़ाता भी हूँ, मृत्यु की कला, कैसे मरते हैं। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद। मैं आपको बता दूं, मैंने जीवन में बहुत सारी मृत्यु देखी है, और किसी भी मृत्यु पे मैंने कोई पीड़ा नहीं अनुभव करी। मैंने मेरे पिताजी को मरते हुए देखा है। इवन जिस दिन मेरी माता को शरीर छोड़ना था, तो मेरी माँ ने कहा कि विशाल आप ना वो चाची के घर जाके सो जाओ, आज मुझे मरना है, मेरे को आज शरीर छोड़ देना है, तो मैं तुमको देख के मर नहीं पाऊँगी। तो मैंने ठीक है, आप जीवन है तो मृत्यु भी है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, और आप मुझसे कुछ चाहती हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती हूँ। मैंने कहा मेरे लिए कुछ? तो मेरी माँ ने कहा कि देखो, तुम्हें मैं कुछ सिखाऊं इतना मेरे को समझ नहीं है, लेकिन मैं तुमको जो थपकी दे के सुलाती थी ना, उस लाइन को तुम याद रखना। मैं जब छोटा था तो मेरी माँ मतलब जब मुझे सुलाती थी तो हमारे यहाँ लोरी देते थे। आई थिंक अब पता नहीं देते हैं नहीं देते, अब तो बच्चे व्हाट्सएप के सहारे ही पल रहे हैं, मोबाइल पे ही पल रहे हैं, उनको माँ की ज़रूरत नहीं, उनके पास मोबाइल के रूप में पता नहीं कितनी सारी माँओं के वीडियो आ जाते हैं। लेकिन मेरे बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे लोरी देती थी, और उस लोरी की एक लाइन होती थी कि ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर, शेष मुनि यति राज कहाए, वेद और शास्त्र समस्त तो थे मुनि राज के मानस में ही समाये। तो मुझे ऐसा फील होता था कि शायद मैं वही मुनि हूँ जो वेद और शास्त्र समस्त तो थे मुनिराज के मानस में ही समय। माँ ऐसे माथे पे थपकी देती थी।
और क्योंकि हम ब्राह्मण घर से हैं तो हमारे यहाँ लोरी में भी भजन गीत ही सुनाए जाते हैं। तो वो जो बात थी मेरे मन में इतनी गहरे चली गई थी कि उसकी वजह से मुझे मृत्यु का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, तब भी नहीं था। मैंने अपने जीवन में भी मृत्यु को कई बार देखा है, बिल्कुल उसके समक्ष जाकर देखा है, शमशान में जाकर के भी रात रह के आया हूँ, देखा है मैंने जीवन को जलते हुए। और तो मेरे बेटे ने जब शरीर छोड़ा था तो भी मैंने मृत्यु देखा था, बिल्कुल सहज देखा, कोई मतलब पीड़ा नहीं थी। तो उस समय भी मुझे मृत्यु के प्रति कोई शिकायत नहीं थी, ना मैं इस बात से बिल्कुल विचलित हुआ था कि भाई कोई जा रहा है। मैं ये भी जानता था कि इस संसार के अंदर मेरी व्यवस्था की जा चुकी है, मेरे जीवन में मुझे किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं रहा। मैं अपने स्वभाव से हमेशा आनंदित और प्रसन्न था और प्रकृति ने बहुत तरीके से पाला है। जीवन ने के अनुभवों से मैंने देखा है आपको यहाँ टेक केयर करने के लिए बहुत कुछ है। 1000 हाथों से आपको ईश्वर पाल लेता है जिस दिन आप पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हो। जब आप छोड़ देते हो तो वो आपको संभाल लेता है। तो आज अगर कोई मुझसे मृत्यु की बात करता है तो मृत्यु भय, मृत्यु अज्ञान है। एक बार ये प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे, यही प्रश्न किसी ने बुद्ध से पूछा था। महात्मा बुद्ध से पूछा कि बताओ मृत्यु क्या है और मोक्ष क्या है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि इच्छाएं बच जाएं और श्वासें खत्म हो जाएं मृत्यु, और इच्छाएं खत्म हो जाए श्वासें बच जाए मोक्ष। तो मृत्यु जो है वो भय और अज्ञान है। जिस दिन आपको ज्ञान हो जाता है उस दिन आपको पता चलता है कि आप कभी नहीं मरते, आप मर ही नहीं सकते हो। उपनिषद पढ़कर देखो आप, कितने सारे उदाहरण हैं। जब वो ब्रह्मानंद जाते हैं आत्महत्या करने के लिए, उनको कार्तिकेय स्वामी मिलते हैं तो बोले कहाँ जा रहे हो? बोला मरने जा रहे हैं। बोला मर सकोगे? कह रहा कहते कोशिश कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम इस शरीर को मिटा सकते लेकिन तुम तो फिर भी रहोगे। और उन्होंने बोध किया, बोध हुआ, देखा उन्होंने तो हाँ यार मैं तो हूँ शरीर। बोला जब शरीर नहीं था तो भी तुम थे और शरीर नहीं रहेगा तो भी तुम हो। और आध्यात्म के अंदर अपनी मृत्यु को जान लेना ही तो अमृत होने की शुरुआत है। अगर आप पूरे अध्यात्म को ध्यान से देखो तो क्या है? अस्तो मां सदगमय, मैं असत्य से सत्य की तरफ जाऊं। असत्य क्या है? जो प्रति क्षण बदल जाता हो वो सत्य थोड़ी है। देयर इज नथिंग रियल, एवरीथिंग इज रियल। मैं आपके साथ बैठा हूं, इस क्षण में हूं, अगले क्षण 1 घंटे पहले नहीं था और 1 घंटे बाद भी नहीं हूं। तो जो प्रति क्षण बदल जाए वो सत्य नहीं। सत्य वो जो सदा एक सा था, एक सा है, एक सा रहता है। अस्तो मां सदगमय। फिर तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो मुझे अंधकार है, मुझे ना भूत का पता ना मुझे भविष्य का पता, मुझे इस वर्तमान का भी ठीक से नहीं पता। तो दूसरा चरण क्या है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर मुझे जीवन प्रकाशित हो जाए, मुझे प्रत्यक्षता आ जाए। और तीसरा चरण क्या है? मृत्योर माम अमृतम गमय, मैं मृत से अमृत हो जाऊं। इसीलिए एक हमारे भारत में एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है अमृत वेला, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। जिस क्षण आप बोध कर सकते हो, तो जब आप मृत्यु का बोध करोगे आंख बंद करके, ये आपको आनापान सती से भी हो जाता है। अगर आप सही से करोगे आपको अपनी सांस के द्वारा निरंतर अपने शरीर में नए नए सेल जन्मते और मरते दिखेंगे और आप अपने मन में ही न जाने कितना कुछ देखोगे। इस क्षण में भी तुम मेरे साथ बैठे हुए अनंत जगह पर हो, तुम मुझे बैठे हो मेरे साथ बात करो, लेकिन कहता हूँ आंख बंद करके देखो तो तुम अपने आप को स्कूल में देख सकते हो, देख सकते हो। तुम अपने को इस क्षण में हो सकता है कहीं घूमते हुए देख सकते हो सकता है तुम किसी और प्रोग्राम में भी देख सकते हो। और तो और आंख बंद करके देखो, तुम इससे पहले भी न जाने कितने शूट करते हुए अपने आप को देख सकते हो। दैट कॉल्ड लॉ ऑफ स्टकनेस। आप जहां पे भी होते हो वहां अनंत कालों तक वहां होते हो, दिखाई नहीं दे रहे हो लेकिन फिर भी आप वहां हो। इस यूनिवर्स में सब रिकॉर्ड हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट है ना चित्रगुप्त, आपके गुप्त रूप से हर सीन के चित्र यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए जो योगी तपस्वी होते हैं वो अनंत जन्मों तक जानते हैं। तो जब आप मृत्यु को समझने लगते हो तब आपको अमृत होने का पता चलता है। और जो भी मृत से अमृत होने, जो अमृत होना चाहता है उसको मृत होने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप उपनिषद में कठोपनिषद पढ़ो तो कहाँ से ज्ञान लिया है नचिकेता ने? मृत्यु के पास गया है। सो मृत्यु जो है वो एक भ्रम है, लेकिन वह भ्रम इतना पावरफुल तरीके से हमको लगता है कि सत्य है क्योंकि हमें किसी ने अमृत होने का बोध नहीं कराया।
निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। कितने लोग हैं, पूरी प्रवचन श्रृंखला है गोरख जी की कि मरो रे जोगी मरो, मरना है मीठा। कबीर साहब का है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद। नानक साहब का है, ऐसी मरनी मरे कि फिर न मरना होए। तो मृत्यु अपने आप में बहुत अद्भुत है, लेकिन कब? जब होश में हो, तब आप देख पाते हो कि आप तो कभी नहीं मरे, आप अनंत हो। और यही आध्यात्म की वास्तविकता है और यही आध्यात्म की यात्रा है कि आप मृत के भीतर अमृत का बोध कर लें। जी सर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने यहाँ पे मृत्यु के बारे में बताया है कि कैसे हमें समझना चाहिए, मृत्यु को कैसे लेना चाहिए। सर, अगला प्रश्न जो मेरा है वो है कि अध्यात्म और विज्ञान, इन दोनों का आपस में कैसे संबंध है? कैसे हम आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को देख सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरे गुरुजी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे, एक कॉन्सेप्ट पे बोलते थे, वो है अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म अपने आप में ही विज्ञान है। इस सृष्टि का जितना भी विज्ञान है वह सब अध्यात्म से प्रकट हुआ है। मैं आपको सिद्ध भी कर सकता हूँ और मैं आपको प्रूफ करके बता सकता हूँ। जैसे अगर आप विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस में क्या क्या होता है? साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, हर चीज़ के 3 रूप बताए ना। अध्यात्म में भी 3 ही है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जो कुछ स्थूल है इसमें कुछ सूक्ष्म है और उसके भीतर कोई कारण है। तो अध्यात्म विज्ञान कैसा है? अध्यात्म कहता है कि जो कुछ आप कल्पना कर सकते हो, जो कुछ आप अज्यूम कर सकते हो, 6 शक्तियों की बात करता है अध्यात्म। पहली है संकल्प शक्ति। आप जो भी संकल्प करोगे वो सब कुछ यहाँ पूर्ण हो जाएगा। इस पे बहुत सारी पुस्तकें आपको जिन फकीरों की मिल जाएगी, भगवान श्री कृष्ण का मिल जाएगा, ये यथाम प्रपद्यन्ते तास थे में भजाम में हम। तुम जिस भाव से मेरा सिमरन करोगे मैं तुम्हें वैसा ही प्राप्त हो जाऊंगा। आप बाणी से, गुरबाणी से भी सुन सकते हो कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। ठीक है, जही कर जही पर सत्य सनेहू, सोते ही मिले न कछु संदेहू। तो अध्यात्म कहता है 6 शक्तियों की बात। पहली शक्ति क्या है? कल्पना शक्ति। आज सोचो, मैं और आप बैठे हैं, कोई कल्पना कर सकता था आज से 20 साल पहले कि भाई मैं और आप ऐसे बैठेंगे और कोई हमें टीवी पर देख लेगा? लेकिन अध्यात्म कहता है कि तुम जो कुछ कल्पना कर सकते हो वो सब सत्य है, और जो कुछ सत्य है वो किसी ना किसी के लिए कल्पना भी है। अध्यात्म मल्टी डायमेंशनल बात करता है। विज्ञान का काम है खोज करना। विज्ञान सर्च से ज्यादा रिसर्च की बात कर रहा है। जिसने भी रिसर्च किया है उसने जाना है कि यहाँ सब कुछ ऑलरेडी पहले ही था, पहले ही है। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ गए तो विज्ञान ने जानने की बात करी। ठीक है, अध्यात्म में भी वेद, वेद धातु, वेद जानने की ही बात कर रहे हैं। तो जो अध्यात्म है और जो विज्ञान है ये ऐसे हैं जैसे शरीर और आत्मा। अध्यात्म को मैं आत्मा कह देता हूँ और विज्ञान को मैं शरीर कह देता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। विज्ञान का काम है जीवन को सहज सरल बनाने के साधन जुटाना, और अध्यात्म का काम है उन साधनों के बीच में साधना करना। साधन और साधना, अध्यात्म साधना की बात करता है और साधन स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं। विज्ञान कहता है कि पहले साधन प्रकट हो, इसके लिए साधना करो। तो विज्ञान के अंदर स्थूल चीजों पर गणना की जा रही है, लेकिन आज विज्ञान भी सूक्ष्म की तरफ जा रहा है। आज विज्ञान बात करता है मन की तरंगों की, आज पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की बात कर रहा है विज्ञान। तो जैसे जैसे आध्यात्म का विकास हो रहा है वैसे वैसे विज्ञान का भी विकास हो रहा है। जब अध्यात्म विकसित नहीं था तो विज्ञान भी विकसित नहीं था। बट मेरे से कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ अध्यात्म ना कला है। जीवन जीना एक कला है। हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के पास 16 कला थी, 16 आर्ट, आज जिसको 16 डायमेंशन बोलते हैं। हर डायमेंशन की एक अलग बात। तो अध्यात्म जो है वो आपको जीवन जीने की कला देता है, बोलने की कला देता है, सोचने की कला देता है, बैठने की कला देता है, चलने की कला देता है, और तो और इस शरीर से बाहर निकलने की भी कला देता है, जिसको आर्ट ऑफ डाइंग बोलते हैं। अध्यात्म आपको इस विराट जीवन को अनंत रूप में जीना सिखाता है, और विज्ञान उसी चीज को प्रत्यक्ष करके एक आम आदमी के लेवल पर समझाने का काम करता है। विज्ञान जीवन को सरल करने की बात कर रहा है, लेकिन अध्यात्म कहता है जीवन सरल और सहज है, तुम्हें उसका बोध करना होगा। तो अगर इन दोनों को अलग अलग कर दो तो दोनों ही पीड़ा के कारण बन जाते हैं। अगर इन दोनों को जैसे लेफ्ट वर्सेस राइट कर दो, आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड से अगर मुकाबला करने लग जाए तो कौन जीतेगा?
कोई नहीं। तो जो कुछ लोग हैं जिनको बोध नहीं है, उनको लगता है आध्यात्म और विज्ञान के बीच में झगड़ा है। जिनको बोध है वो जानते हैं कि इनका झगड़ा नहीं, ये तो एक दूसरे के सपोर्टर हैं। और यह एक अध्यात्म बताइए जो विज्ञान से न जुड़ा हुआ हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एंजाइटी, विषाद योग से निकलने के लिए क्या बोलते हैं कि भाई तू आत्मज्ञान सुन। आज कितने बच्चे एंजाइटी में, अब वो एंजाइटी में क्या करते हैं, जाके दवाई खा लेते। दवाई खाने से क्या होगा, मन ही तो स्लो हो जाएगा, आपकी भावनाएं थोड़ी बदल जाएंगी। आप पहले से लेथार्जिक हो गए, पड़े सो गए। अरे जाओ किसी व्यक्ति के पास, वो आपको बताए आत्मा का बोध, आपसे स्पिरिचुअल बात करे, आपसे 1 घंटे बात कर ले, आपका पूरा ऑरा चेंज हो जाएगा। तो अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक ही धागे के 2 सिरे हैं। अध्यात्म से ही विज्ञान प्रकट हुआ है। अध्यात्म कल्पना करता है। आप सोचकर देखो, किसी ने कल्पना ही तो करी हवाई जहाज के उड़ने की। कल्पना शक्ति किसकी, अध्यात्म की देन है। अध्यात्म कहता है आप कल्पना करो, विजुलाइज करो। आज विज्ञान भी इस बात को कह रहा है, हाँ जो आप विजुलाइज करोगे, फील करोगे, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्स में अदृश्य शक्तियां भी हैं, तरंगे हैं, वाइब्रेशन है। तो ये तरंगे, ये वाइब्रेशन, ये फ्रीक्वेंसी, ये सब अध्यात्म की बातें हैं। जो जितना ज़्यादा आध्यात्मिक है वो उतनी सारी चीज़ें देख सकता है। इवन अगर आप ध्यान करने लग जाओ, आप ग्रंथों को पढ़कर देखो कि तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, उमा चरित्र तुरंत सब जाना। कि शंकर जी ने मेडिटेट किया, ध्यान किया और सारी बात जान ली। आज भी आप जान सकते हो, विज्ञान के माध्यम से भी जान सकते हो। एक कैमरा लगा दो और सारी चीज़ें देख लो। वो कैमरा जिन तरंगों के द्वारा आपको पहुंचा रहा है, ऐसा ही एक कैमरा कुदरत ने, ब्रह्मांड ने आपके यहाँ पर लगाया हुआ थर्ड आई के रूप में। वो अलग बात है कि अभी जागृत नहीं हुआ। जब जागृत होगा तब तो कण कण में आप उस ऊर्जा का अनुभव कर सकते हो। तो अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के सपोर्टर हैं। बिना अध्यात्म के अगर विज्ञान होगा तो विनाश होगा। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे चर्चा करके। मन कर रहा है जो प्रश्न मन में आ रही है वो पूछती जाऊं, लेकिन कार्यक्रम को विराम देने का वक्त हो गया है। लेकिन उससे पहले सर एक प्रश्न और है। जाते जाते चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो लोग गृहस्थ जीवन में उलझे हुए हैं वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कैसे आगे बढ़ाएं। देखो, जो लोग गृहस्थ हैं अगर वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो एक शब्द का ध्यान करें। पुराने समय में गृहस्थ आश्रम होता था। गृहस्थ आश्रम होता था, खाली गृहस्थ नहीं है वो गृहस्थ आश्रम है। तो आश्रम में मर्यादाएं होती हैं, आश्रम के अंदर रूटीन होता है, आश्रम के अंदर सुबह से लेकर शाम तक शेड्यूल होता है, आश्रम के अंदर हर किसी का रोल डिफाइन होता है, हर किसी का अपना पद होता है और हर किसी का अपना व्यक्तित्व होता है और सबका अलग अलग होता है। जैसा मैं हूँ आश्रम में मेरे को दूसरा नहीं मिलेगा, वैसा मुझे मेरा वाला करना है, दूसरे को दूसरे वाला करना है। तो जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो सबसे पहले अपने गृहस्थ को ना आश्रम जैसा बनाने का प्रयास करें। एक बार ये देखें कि मेरे इस आश्रम का उद्देश्य क्या है। हर आश्रम का एक उद्देश्य है, तो उनके गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या है, क्या वो पाना चाहते हैं और उस पाने के लिए क्या साधना करते हैं। तो सबसे पहले तो समय पर सोना और समय पर उठना। आश्रम की मर्यादा होती है। मैं तो बहुत सारे साधुओं के आश्रम में रहूं, पता है 10 मतलब बस 10 बजे आपको सोना पड़ेगा और सुबह आपको अमृत वेले उठना पड़ेगा। तो गृहस्थ आश्रम वाले जितने भी हैं, अगर वो अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं और अपने जीवन में अध्यात्म को बढ़ाना चाहते हैं तो पहला काम ये करें, समय पर सोएं और समय पर उठें। और दूसरा, गृहस्थियों को ना फास्ट बताया गया है, तो ये डिजिटल फास्ट करना शुरू कर दें। कम से कम हफ्ते में 1 दिन ये जितने भी गैजेट्स हैं इनसे दूर रह करके अपने अंतकरण का, अपने स्वभाव का चिंतन करें। फिर गृहस्थ के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। जो भी गृहस्थ है उस महीने में एक बार अपने घर पर ना ध्यान यज्ञ करवाएं। आप देखो पुराने समय में ना घरों में यज्ञ होते थे, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो वो अपने घर में यज्ञ करवाएं। ये एक प्रश्न आपने नहीं लिया लेकिन मैं बता दूं, इस पूरी दुनिया में ना 400 प्रकार के यज्ञ हैं। सबसे श्रेष्ठ यज्ञ माना गया ज्ञान यज्ञ को। आत्मज्ञान प्राप्त करना और दूसरे को आत्मज्ञान प्राप्त कराने में सहयोगी होना ज्ञान यज्ञ है। उसके बाद है इस ज्ञान यज्ञ को करने के लिए जो दूसरी चीज चाहिए वो है ध्यान यज्ञ। अपने ध्यान में उस परम तत्व का अनुभव करना, उस परम को जान लेना, उस परम को देख लेना ध्यान यज्ञ के माध्यम से होता है। और दूसरे को भी ध्यान दिलाना कि तुम भी ईश्वर हो, हम भी ईश्वर हैं। तीसरा है प्राण यज्ञ।
जो प्राणायाम के द्वारा, सांसों के द्वारा किया जा सकता है। अपने प्राण को उस परम प्राण से एक कर देना, अपने प्राण को विकसित कर देना, प्राणायाम कहता है। आयाम मतलब बड़ा करना, अपने प्राण को परम प्राण से जोड़ देना, प्राणायाम, वो भी यज्ञ है। और चौथा यज्ञ है सेवा यज्ञ, जिसमें सेवा की जाती है। ये सच बात है कि जब आप इस सोसाइटी को सर्व करते हो तो ईश्वर की आप पे विशेष कृपा होती है। आपके घर में सुख शांति, धन, समृद्धि, मान सम्मान और तो और आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है। जो जितने भी गृहस्थी लोग हैं वो घरों में ध्यान यज्ञ का आयोजन करवाएं, क्योंकि आज ना सबसे ज़्यादा पीड़ा ये है कि ध्यान की बड़ी पीड़ा है। पत्नी शिकायत करती है कि आप ना मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हो, बच्चे कहते हैं हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता, माँ बाप भी। तो जब आप ध्यान से उनको जोड़ोगे, आपके घर में कोई ऐसा मास्टर, कोई आचार्य आएगा, आप शिक्षा तो दिलवा दोगे अपने बच्चों को, विद्या कहाँ से दिलवाओगे? संस्कार कौन देगा, कौन सिखाएगा? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, ये तो स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा। स्कूल में तो फीस दे करके लर्न टू अर्न है कि आप लर्न कर लो ताकि आप अर्न कर सको, जबकि स्कूल के बोर्ड पे लिखा होता है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। लेकिन वो सेवार्थ के लिए ना आपको सत्संग, सज्जन सानिध्य की जरूरत पड़ेगी। तो जितने भी गृहस्थी लोग देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले वो अपने जीवन में ध्यान को एक जगह दें, अपने घर में ध्यान का भी ध्यान रखें, ध्यान को भी एक जगह दें अपने घर के अंदर। यहाँ से करें शुरुआत, क्योंकि ये लंबी कहानी है, बट शुरुआत किससे करें? ध्यान से करें। और दूसरा मैं कहूँगा, रीडर्स आर लीडर्स, रीड करना शुरू करें, आध्यात्मिक चीज़ें, बहुत सारी पुस्तकें हैं। शुरुआत जो है वो करें ऑटोबायोग्राफी बाय ए योगी, ठीक है, योगी कथा अमृत, क्योंकि उसके अंदर ना छोटी छोटी स्टोरी है। और मैं आपको बताऊं नम्रता, नॉलेज कैन ओनली इन्फॉर्म यू बट स्टोरी कैन ट्रांसफॉर्म यू। आप कहानियों से जुड़ते हैं, हमें कहानी सुनने में मज़ा आता है, कहानी कहने में मज़ा आता है, और तो और कहानियाँ बनाने में मज़ा आता है। हम सब चाहते हैं कि हमारी कहानी सुनी जाए, हमें कहानियाँ सुनाई जाए। तो योगी कथा अमृत में वो जो कथा है, क और था, दो शब्दों का जो समुच्चय है उसको कथा कहते हैं। जो कुछ कहा जा रहा है, क उसकी था माने उसकी गहराई में क्या है? अमृत है। योगी कथा अमृत, योगी ने जो कुछ कहा उसकी था, उसकी गहराई, उसके डीप में जब उतरोगे तब आपको अमृत का पता चलेगा। तो सभी लोग एक चैप्टर, एक पन्ना जरूर पढ़ें ऑटोबायोग्राफी बाय योगी का। शुरुआत यहाँ से करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, पत्री जी भी इस पर बहुत बोलते थे और मुझे बिल्कुल इस बात में 1001% आंख बंद करके मैं इस बात को वोट देता हूँ। 3, 2, 1 वो कहते थे अगर आपको दुनिया में महान बनना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, 3, 2, 1 करना है। 3 घंटे ध्यान, 2 घंटे स्टडी और 1 घंटे स्वाध्याय या मौन। तो अब गृहस्थ आदमी 3 घंटे तो ध्यान नहीं कर सकता, तो ध्यान करे 40 मिनट, ठीक है। 40 मिनट ध्यान कर लिया और फिर क्या करे? 20 मिनट स्टडी करे, और 20 मिनट स्टडी कर ली तो क्या 10 मिनट एकांत में चुप बैठ करके स्वाध्याय करे कि मैं चाहता क्या हूँ, क्या मैं सुखी हूँ, सुख होता क्या है। वो अपने आप से कुछ प्रश्न करे, स्वाध्याय करे। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें गृहस्थ आदमी करेगा तो वो व्यस्त, जो कहता है ना कि हम तो बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो वो व्यस्त की जगह जो है वो बिजी की जगह बी ईजी हो जाएगा और उसका जीवन आनंद से, प्रेम से, सुख से भर जाएगा। और आई होप आज के लिए इतना बहुत है। सर बहुत सारा है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।